अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज पार्लियामेंट में स्पीकर से कहा कि आज बड़ा इत्मीनान हुआ आज आपको कुर्सी सदारत पर दोबारा देखकर। इस ऐवान को कामयाबी से चलाना और उसूल व अदब के दायरे में रख कर चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है। ये सिर्फ स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है और खास तौर से तमाम सियासी पार्टियों के अरकान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। आज अगर हम कोई बद अखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। खास तौर पे उन्होंने दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश की कि वो खुद इस बात को नोटिस कर ले और उन्होंने कहा अपोजिशन की जानिब से जो एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो पार्लियामेंट में, और उन्होंने स्पीकर से कहा आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं। और उन्होंने स्पीकर से गुजारिश की कि जो मौजूद अरकान को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है इनके मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा पार्लियामेंट में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। आइए देखते हैं हमारे एशियन टीवी न्यूज की ये रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी जी। मोहतरम स्पीकर साहब, बड़ा इत्मीनान हुआ आज आपको कुर्सी सदारत पर दोबारा देखकर। इस ऐवान को कामयाबी से चलाना और उसूल और अदब के दायरे में रखकर इस ऐवान को चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टीज की भी है। ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मगर अखलाकी तौर पर और आईनी तौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। और ख़ास तौर से हम तमाम सियासी पार्टियों के अरकान को इस बात का नोटिस लेना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कि इख्तिदार हमेशा किसी पार्टी के पास नहीं रहा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि पावर इज़ नॉट इटर्नल। आज अगर हम कोई बदअखलाकी या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज़्यादा बदतमीजी करेगी। तो ख़ास तौर से मेरी इन दोनों कौमी पार्टियों से गुजारिश है कि वो खुद इस बात को नोटिस कर लें। और यकीनन निशिकांत दुबे ने जो बात कही सही कहा। मैंने भी बैठकर यहां पर देखा था कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंदे जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया, हम इसका खैर मुकद्दम करते हैं। और मैं स्पीकर साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि जो मौजूद अरकान को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मौका मिले। शुक्रिया।